Assalamu alaikum dear students. Myself vocational trainer Saeed Behjat Yusuf from the trade Media and Entertainment School Government Boys Higher Secondary Khag. So dear students, आज के सेशन में हम फोटोशॉप को कंटिन्यू करते हैं और फोटोशॉप में आज हम स्लाइस टूल देखते हैं। क्रॉप टूल ही हमें पढ़ना है। क्रॉप टूल का और एक सब टूल आता है, दैट इज स्लाइस टूल। The slice tool allows you to divide an image into smaller sections which fit together like a jigsaw but with straight edges. The slice tool is located in the top section of the Photoshop toolbox. This means slice tool से हम एक image को divide करते हैं हिस्सों में, smaller sections में, smaller slices में divide करते हैं। अब क्या मजबूरी है, हमें क्यों इमेज को डिवाइड करना पड़ता है? उसका ये रीज़न होता है कि जहाँ पे हमारी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लाइक 600-700 MBs होते हैं, उनको डाउनलोड करना, उनको अपलोड करना मुश्किल होता है या प्रिंट निकालना मुश्किल होता है। बड़ी इमेजेस, बड़े पोस्टर जो होते हैं, बड़े बैनर जो होते हैं, उनका प्रिंट निकालना मुश्किल होता है, उनको मेल करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, उस बड़ी इमेज को स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, फिर उन टुकड़ों को, उन स्लाइसेस का अलग अलग प्रिंट निकालते हैं या उनको अलग अलग मेल करते हैं, अपलोड करते हैं। उससे अपलोडिंग में, डाउनलोडिंग में आसानी होती है। देर आर टू टूल्स, स्लाइस जिससे हम हिस्से क्रिएट करते हैं, और दूसरा आता है स्लाइस सेलेक्ट जिससे हम विच एनेबल्स यू टू सेलेक्ट, जिससे हम सेलेक्ट करते हैं स्लाइसेस को, और अगर हमें मॉडिफाई करना हो, कुछ साइज़ चेंज करना होगा। ठीक। और कॉमनली जो हमें स्लाइस्ड इमेजेस होते हैं, ये हम वेब डिज़ाइन वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच समटाइम्स रिक्वायर्स इमेजेस टू बी ब्रोकन अप इन दिस वे। पुराने ज़माने में भी क्या होता था, जब हमें बहुत बड़े बैनर्स, पोस्टर्स लगाने होते थे सिनेमा हॉल्स के आसपास, तो क्या करते थे, छोटे छोटे पहले इमेजेस के जो सेक्शंस होते थे उनका प्रिंट निकालते थे, फिर उनको जोड़ते थे, तो एक बहुत बड़ा पोस्टर बनता था। इसका कॉन्सेप्ट भी वैसा ही है। नाउ लेट्स मूव टू द फोटोशॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज इंसर्ट करते हैं। ये हमारी इमेज इंसर्ट हो गई। इसको हम जूम करते हैं। इसकी जो थोड़ी क्वालिटी क्लियर नहीं है, इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। ये हमारी इमेज आ गई है। हम इमेजिन करते हैं ये बहुत बड़ी इमेज है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे अपलोड करना है या मेल करना है या प्रिंट निकालना है। फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, इसको हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे क्रॉप टूल में जाके स्लाइस टूल सेलेक्ट करते हैं। स्लाइस टूल सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 आया, मतलब ये एक हिस्से में है। नाउ आई वांट कि मैं इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करूँ। ये मेरा एक स्लाइस आ गया। हेयर आई वांट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा स्लाइस आ गया। यहाँ से लेकर simply you have to drag the mouse, third selection आ गया, and then from this point to this point it's the fourth selection, and see it's 1, it's 2, it's 3 and it's 4. Fine. Now what we have to do is हमें वापस इसी टूल में जाके स्लाइस सेलेक्ट टूल करना है। हमारे टूल्स, हमारे जो स्लाइसेस थे वो सिलेक्ट हो गए। और अगर आप कुछ ऑल्ट्रेशन चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप चेंजेस नहीं लाएंगे। एज सच कि ये इमेजेस हमें वेब पर्पस के लिए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सेव फॉर वेब करेंगे। सेव फॉर वेब जब हमने किया, यहाँ पे हम इनके एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेव करते हैं। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि आप ये फोल्डर कहाँ पे रखना चाहते हैं और आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम क्लास 11th रखती हूँ। देन इट्स सेव। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ दैट हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा फोल्डर था
देखिए जो हमारी इमेज थी वो अब क्या हुई, वो 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई। देखिए ये एक हिस्सा आया, ये दूसरा हिस्सा आया, ये तीसरा हिस्सा आया, ये चौथा हिस्सा आया हुआ। एक इमेज को हमने यहाँ पे अलग अलग स्लाइसेस में डिवाइड किया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके साथ हमारा क्रॉप टूल जो है वो कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।